साल 2019 के बाद ये देखा गया है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। वैश्वीकरण जैसी बड़ी बातें अब नहीं हो रही है, क्योंकि अब सभी देश मिलकर अपने देश के आसपास ही अपना निवेश कर रहे हैं। साथ ही दुनिया ने हाल ही में कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध भी देखा है। असल में अभी भी पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से जूझ रही है, तो कुछ देश कोविड से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। और चीन जैसे देश जो कुछ समय पहले तक दुनिया भर के लिए मैन्युफैक्चरिंग कारखाने माने जाते थे, वे देश अब मंदी की चपेट में आ चुके हैं। और चीन में मंदी आने के बाद अब दुनिया में नए देश दुनिया का कारखाना बनकर उभरे हैं। और आज के समय में कई रिपोर्ट्स भारत जैसे देश को दुनिया का कारखाना बता रही है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों के लिए भारत दुनिया का कारखाना ना होकर उसका पड़ोसी देश मैक्सिको, ये वाला, जो अमेरिका के लिए एक नया चीन बन रहा है। क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और कोविड के बाद अमेरिका की सभी कंपनियों को ये लगने लगा है कि किसी भी रूप से चीन में निवेश करना इन कंपनियों के लिए फायदेमंद नहीं है। इस कारण ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां मैक्सिको में अपना निवेश कर रही है। लेकिन मैक्सिको हमेशा से ही वैश्विक राजनीति से दूर रहता है, तो क्या फिर भी यह देश चीन की जगह ले सकता है? यानी क्या मैक्सिको एक नया चीन बनने वाला है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या मैक्सिको एक नया चीन बनने वाला है, क्या मैक्सिको आने वाले सालों में दुनिया का कारखाना बन जाएगा, और क्यों सभी अमेरिकी कंपनियां मैक्सिको में निवेश करना शुरू कर रही है। इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो पिछले 5 दशकों से चीन ने तीव्र आर्थिक वृद्धि देखी है। इस कारण पिछले दशकों में चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10 गुना तक बढ़ गई है, जिससे चीन में एक नए और एक मजबूत मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। और ये चीन के वो 60 करोड़ लोग हैं जिन्हें चीन ने अपनी आर्थिक तरक्की के दौरान गरीबी से बाहर निकाला था। साथ ही यह मध्यम वर्ग आज से 20 साल पहले जिस वेतन पर काम करता था, वो वेतन भी आज 10 गुना तक बढ़ चुका है। अब अभी तक चीन को दुनिया का कारखाना कहा जाता था, क्योंकि यहाँ अमेरिका की हजारों छोटी और बड़ी कंपनियां अपने उत्पादकों को बनाया करती थी। लेकिन अब दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीन दुनिया का कारखाना नहीं रहा है। तो अब चीन दुनिया का कारखाना क्यों नहीं रहा है, इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि क्यों सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़कर भाग रही है। खैर, तो वर्तमान समय की बात की जाए तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका की हजारों कंपनियां चीन और एशिया महाद्वीप में सस्ते श्रमिक के चक्कर में यहाँ पर अपने निर्माण कार्य करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कोविड महामारी, शी जिनपिंग की गलत नीतियों और अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर के कारण दुनिया भर की कंपनियों के लिए अब समय बदल गया है। सभी देश अपने आस पड़ोस के देशों में ही सस्ते श्रमिक को देखकर वहां पर निवेश करने लगे हैं। अब अमेरिका की कंपनियां दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरियों का निर्माण करती है। लेकिन अब चीन की जगह लेने के लिए अमेरिकी कंपनियां मैक्सिको को नया चीन बना रही है। क्योंकि अमेरिका की हजारों कंपनियां चीन में काम करती है, अगर ये सभी कंपनियां मिलकर मैक्सिको देश में आ जाती है तो ये नामुमकिन नहीं है कि मैक्सिको भी दुनिया के लिए एक नया चीन बन जाए। और इतना ही नहीं, खुद चीन की कंपनियां भी मैक्सिको में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। तो सवाल यह है कि क्या वास्तव में मैक्सिको अगला चीन बन सकता है, और क्यों अमेरिका मैक्सिको को चीन बनाने पर तुला हुआ है? तो इसके कई कारण हैं। असल में अमेरिकी कंपनियों के लिए मैक्सिको एक बहुत बड़ा लाभ प्रदान करने वाला स्थान है। अमेरिकी कंपनियों के मालिकों के लिए मैक्सिको से सुविधाएं प्राप्त करना और मैक्सिको से अमेरिका पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैक्सिको अपनी सीमाओं को अमेरिका के साथ साझा करता है, जबकि चीन अमेरिका से बहुत दूरी पर स्थित है। इस कारण चीन जाने के लिए कम से कम 1 दिन का समय खर्च करना पड़ता है, और चीन और अमेरिका में आने जाने में लगभग एक व्यक्ति को 3 दिन तक खर्च करने पड़ते हैं, जबकि मैक्सिको से अमेरिका मात्र कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। और इतना ही नहीं, मैक्सिको से अमेरिका तक तैयार माल को प्लांट से अमेरिका में उनके शहरों तक पहुंचाने में मात्र 24 से 48 घंटे ही लगते हैं, जबकि यही सामान चीन से आने में 3 सप्ताह यानी 21 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिको और अमेरिका के बीच वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल ब्रिज मौजूद है, जो अमेरिका के टेक्सास और मैक्सिकन राज्य
नुएवो लियोन को जोड़ता है और इस ब्रिज से हर दिन 6000 से ज़्यादा ट्रक अमेरिका से मेक्सिको जाते हैं। यह ब्रिज अमेरिका और मेक्सिको के लिए अंतर्देशीय बंदरगाह की तरह काम कर रहा है। तभी तो व्यापारिक मूल्यों के मामले में यह ब्रिज प्रमुख अमेरिकी बिंदु के रूप में उभरा है। लेकिन चीन से अमेरिका की दूरी ज़्यादा होने के कारण चीन से शिपिंग आने में ज़्यादा समय लगता है और वो महंगा भी पड़ता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार चीन से 40 फुट के कंटेनर को अमेरिका तक पहुंचाने में $7,000 का खर्च आता है, जबकि मेक्सिको से अमेरिका तक ये कंटेनर मात्र $28 में पहुंच जाता है। और पिछले सालों में चीन के समुद्री कंटेनर परिवहन की लागत भी बढ़ चुकी है। चीन से समुद्री कंटेनर परिवहन की लागत $12,000 से $15,000 तक हो गई है, जबकि मेक्सिको की सीमा अमेरिका के पास स्थित होने के कारण अमेरिकी वित्त केंद्र तक किसी भी कंटेनर की लागत मात्र $250 है। इतना ही नहीं, गुणवत्ता के मुद्दे पर भी अमेरिकी बाजारों के लिए मेक्सिको में उत्पादन करना आसान होता है, क्योंकि किसी भी उत्पादकों को मरम्मत करने या बदलने के लिए आसानी से वापस लौटाया जा सकता है। साथ ही उद्योगों की प्रबंधक समस्याओं को ठीक करने के लिए भी संयंत्र का दौरा आसानी से किया जा सकता है। सामने चीन में गुणवत्ता के मुद्दे, दूरी और संचार बाधाओं के कारण आसानी से ठीक नहीं किए जा सकते। तो अमेरिकी कंपनियों के लिए मेक्सिको का अमेरिका के पास स्थित होना एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। अब कई दशकों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चीन में निवेश करने का सबसे बड़ा कारण चीन में सस्ती मजदूरी रहा है। लेकिन अब चीन में 2020 के आंकड़ों के मुताबिक वार्षिक वेतन $14,670 हो गया है। दूसरी ओर मेक्सिको में वेतन चीन की तुलना में 20% कम है। और इतना ही नहीं, मेक्सिको एक स्थिर वेतन प्रदान करता है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेक्सिको की ओर आकर्षित हो रही है। साथ ही युआन और डॉलर की कीमतों में हो रहे परिवर्तन से भी मेक्सिको सरकार को सस्ता श्रम देने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। और मेक्सिको पूरी दुनिया में अपना विविध और अत्यधिक कुशल कार्यबल के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि मेक्सिको के पास बहुत बड़ी युवा आबादी भी मौजूद है, जबकि चीन की परिवार नियोजन नीतियों के कारण चीन में युवा आबादी घटती जा रही है और चीन में बूढ़े लोगों की आबादी ज़्यादा हो चुकी है। इस कारण भी मेक्सिको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीन की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा मेक्सिको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से दुनिया के सबसे खुले देशों में से एक है, क्योंकि मेक्सिको ने 12 बहुपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं, जो 44 देशों को मेक्सिको के बाजारों तक खुली छूट प्रदान करते हैं। वहीं 1994 में लागू हुआ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी नाफ्टा, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको शामिल थे। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने मेक्सिको में सबसे बड़ा निवेश लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही इस समझौते ने मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को विनिर्माण और निर्यात द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने में काफ़ी मदद भी की है, क्योंकि इस समझौते के बाद 200 से ज़्यादा कंपनियों ने मेक्सिको में निवेश किया था। वहीं इन देशों में व्यापार भी 20% तक बढ़ गया था। इसके बाद 2020 एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट एंड कनाडा समझौता हुआ, जो नाफ्टा का ही एक नया रूप था। यह समझौता दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते में से एक था, क्योंकि इस समझौते में 500 मिलियन लोग और $26 ट्रिलियन की जीडीपी आती है। तो इन समझौतों ने मेक्सिको का अमेरिका और कनाडा के साथ एक मजबूत व्यापार संबंध बना दिया। और आज के समय में जहां चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर और भू राजनीतिक संघर्ष चल रहा है और दोनों देशों के संबंध काफ़ी हद तक खराब भी हो चुके हैं, इस कारण बड़ी कंपनियां अपना निवेश चीन में करके खतरा मोल नहीं ले सकती है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए ये कंपनियां अमेरिका में अपने सामान के सस्ते निर्माण और अमेरिका तक सामान को पहुंचाने के लिए मेक्सिको देश में अपना निवेश कर रही है। वहीं चीन की तुलना में मेक्सिको में ओवरहेड और परिवहन लागत भी बहुत कम है। तो जब कोई भी कंपनी चीन के बजाय मेक्सिको में निर्माण करती है, तो वो कंपनी अपनी ऊर्जा लागत में 60% और लीज दरों में 40% तक की बचत करती है। इस कारण मेक्सिको की लागत दर चीन की तुलना में बहुत कम है। तो इन सभी वजहों के कारण संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक मेक्सिको अमेरिका का दूसरे देशों के साथ होने वाले $27 अरब के व्यापार पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि मेक्सिको के उद्योग मंत्री रेकेल बुएनरोस्टर सांचेज के अनुसार 400 से अधिक उत्तरी अमेरिकी कंपनियां एशिया से मेक्सिको की ओर आ रही है।
क्योंकि यूएसएमसीए समझौता लागू होने के बाद मेक्सिको से अमेरिका और कनाडा से होने वाला व्यापार में तेजी आ गई है। क्योंकि 2016 में यूएसएमसीए समझौते से पहले मेक्सिको से अमेरिकी आयात 293.5 अरब डॉलर थी, जो 2021 में बढ़कर 384.6 अरब डॉलर हो गई, जो उसके व्यापार में 31% की वृद्धि थी। और इस व्यापार क्षेत्रों में जैविक और यांत्रिक उपकरण 36.4%, परिवहन उपकरण 24.8% और कृषि सामान 10.1% शामिल थे। इस समझौते के बाद वर्तमान समय में मेक्सिको में किया, टोयोटा, BMW, फोर्ड और ऑडी जैसी ऑटो दिग्गज कंपनियां भी मौजूद है। साथ ही सैमसंग, LG, लेगो और 3M जैसी तकनीकी कंपनियां भी आज मेक्सिको में अपना निवेश कर रही है। तो ये सभी कंपनियां मिलकर मेक्सिको में 2 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। अब अमेरिका के अलावा चीनी कंपनियां भी तेजी से मेक्सिको में निवेश कर रही है, क्योंकि चीनी कंपनियों को पता है कि अमेरिका भविष्य में चीन से सामान खरीदना कम कर सकता है और अमेरिका चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है। इस कारण अमेरिका तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए चीनी कंपनियां मेक्सिको में अपना निवेश बढ़ा रही है। और मेक्सिकन उद्योग के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले 2014 में चीनी निवेश मात्र 154 मिलियन डॉलर था, जो ट्रेड वॉर के शुरू होने के बाद 271 मिलियन तक बढ़ गया है। और 2021 में मेक्सिको में चीनी निवेश आश्चर्यजनक रूप से 492.5 मिलियन डॉलर तक हो गया। यानी चीनी कंपनियां भी अमेरिका में अपने सामान को आसानी से कम कीमत में पहुंचाने के लिए मेक्सिको को अपना निवेश घर बना रही है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चीनी कंपनियां अपने देश को छोड़कर मेक्सिको में भी पहुंच चुकी है। लेकिन मेक्सिको को चीन बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि विनिर्माण के दृष्टिकोण से मेक्सिको वर्तमान समय में एक आदर्श स्थान की तरह नहीं है। क्योंकि मेक्सिको भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में से 128वें स्थान पर है और व्यापार में आसानी पर 190 में से 49वें स्थान पर है। साथ ही दुनिया के 50 व्यस्ततम समुद्री बंदरगाहों में से कोई भी बंदरगाह मेक्सिको में स्थित नहीं है। अब मेक्सिको में सबसे बड़ा बंदरगाह मंजानिलो बंदरगाह है, जो अमेरिका के लॉस एंजलिस बंदरगाह से काफी दूर है। इतना ही नहीं, मेक्सिको की भौगोलिक संरचना भी काफी खराब है, क्योंकि मेक्सिको में सियरा माद्रे पर्वतमाला इस देश के उत्तर पश्चिम से लेकर इसके दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। साथ ही इसके उत्तर में सूखा रेगिस्तान मौजूद है और दक्षिण के अधिकांश भागों में जंगल मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं। तो मेक्सिको स्वयं अपनी भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन सभी कारणों से आने वाले 10 सालों तक मेक्सिको भविष्य का चिन्ह नहीं बन सकता है। लेकिन सरकारी नीतियां और मेक्सिको में हो रहे निवेश इसे चिन्ह बनाने की राह पर लेकर आ चुका है, जो अब आने वाले समय में बता देगा कि क्या मेक्सिको एक नया चिन्ह बन सकता है या फिर भ्रष्टाचार मेक्सिको को लेकर डूब जाता है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।